हेलो स्टूडेंट्स, बी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करने जा रहे हैं वैशेषिक दर्शन पर। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, जिनका प्रमुख ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। इसे औलुक्य दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि कणाद का एक अन्य नाम उलूक भी था। वैशेषिक दर्शन में विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या करने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। इसके प्रमुख ग्रंथ हैं प्रशस्त पादकृत पदार्थ धर्म संग्रह, जो कि वैशेषिक सूत्र भाष्य है, उदयनाचार्य की किरणावली और श्रीधर की न्याय कंदली। अब बात करते हैं वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के स्वरूप की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वैशेषिक दर्शन का। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ का क्या स्वरूप है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस अर्थ, अर्थात जिसका नामकरण हो सके। इनके अनुसार पदार्थ का सामान्य लक्षण है अभिधेयत्व, अर्थात नाम से अभिहित होने की योग्यता रखने वाली वस्तु, और ज्ञेयत्व, अर्थात ज्ञान का विषय बनने की योग्यता वाली वस्तु। अतः कहा जा सकता है कि कोई भी वस्तु जिसे नाम से अभिहित किया जा सके और जिसे ज्ञान का विषय बनाया जा सके, वह पदार्थ कहलाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ के दो प्रकार हैं। पहला है भाव पदार्थ। भाव पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तथा दूसरा है अभाव पदार्थ। अब बात करते हैं पहले भाव पदार्थ द्रव्य की। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य वह है जो गुण तथा कर्म का आश्रय हो और अपने कार्य का समवायी कारण हो। इन्होंने द्रव्य की परिभाषा क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम कहकर दी है। द्रव्यों में सामान्य होता है जिसे द्रव्यत्व कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य 9 प्रकार के हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा तथा मन। इनमें प्रथम 5 पंचभूत कहलाते हैं। इनके सबके विशेष गुण होते हैं, जिनका बाह्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। पृथ्वी का गुण है गंध, अग्नि का है रूप, जल का है रस और वायु का है स्पर्श। यहाँ पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल के परमाणु शाश्वत होते हैं, जबकि इनके कार्य द्रव्य अनित्य हैं। इस प्रकार द्रव्य नित्य और अनित्य दोनों होते हैं। परमाणु नित्य होते हैं। इनके अनुसार निर्माण का तात्पर्य है विभिन्न अंशों का संयुक्त हो जाना। आकाश परमाणु रहित है, शब्द का आधार है और शब्द के ज्ञान से इसका अनुमान किया जाता है। इन पांचों के 5 गुणों का ज्ञान भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियों से होता है। दिक् और काल अगोचर हैं। इसमें प्रत्येक एक नित्य और सर्वव्यापी है। दिक्
वस्तुओं को आश्रय देता है और काल परिवर्तनों का कारण है। मन एक आंतरिक इंद्रिय है। आत्मा, सुख, दुख आदि को मन से ही जाना जाता है। बाह्य इंद्रियां ज्ञान आंतरिक इंद्रियों के संयोग से ही पाती हैं। मन अणु, नित्य और सक्रिय है। आत्मा, वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा चेतना का आधार है। न्याय के समान ये भी जीवात्मा और परमात्मा दो भेद स्वीकार करते हैं आत्मा के। जीव आत्मा अनेक है और परमात्मा या ईश्वर एक है और जगत के कर्ता के रूप में उसका अनुमान किया जाता है। जीवात्मा का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष के द्वारा होते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य विचार की विशेषताएं हैं। इनका जो द्रव्य का वर्गीकरण है वो भौतिकवादी नहीं होकर आध्यात्मिक है तथा ये वस्तुवादी है और अनेक द्रव्यों को स्वीकार करने के कारण अनेकवादी है। अब बात करते हैं गुण की। इनके अनुसार गुण की परिभाषा है, गुण वह है जो द्रव्य में संवेद है, गुण से शून्य और कर्म से शून्य है, संयोग और विभाग का साक्षात कारण नहीं होता तथा अपने कार्य का असमवायी कारण है। गुण 24 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं वैशेषिक दर्शन में। रूप, स्वाद, स्पर्श, गंध, शब्द, संयोग, विभाग, दूरत्व, अपरत्व, पृथकत्व, परिणाम, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, संख्या, धर्म और अधर्म। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म मूर्त द्रव्यों का गतिशील व्यापार है। कर्म का आधार द्रव्य है। यह संयोग विभाग का साक्षात कारण है तथा गुण से शून्य होता है। कर्म की विशेषताएं हैं, ये क्षणिक होता है, सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। आकाश, मन, आत्मा, काल कर्म से रहित है। इससे निश्चित द्रव्यों का निर्माण असंभव है। कर्म स्वयं गुण से शून्य है। कर्म के लिए गुरुत्व, तरलता, भावना, संयोग का होना आवश्यक है। कर्म 5 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं वैशेषिक दर्शन में। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण तथा गमन। अब बात करते हैं सामान्य की। वैशेषिक दर्शन में सामान्य जाति को कहा गया है। सामान्य वह पदार्थ है जिसके कारण एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को एक वर्ग या जाति के अंदर रखा जाता है। सामान्य के संबंध में भारतीय दर्शन में 3 मत पाए जाते हैं। नामवाद, व्यक्ति से स्वतंत्र सामान्य की सत्ता नहीं मानते, ये केवल नाम ही सामान्य है। इसे अपोह सिद्धांत भी कहते हैं जो कि बौद्ध दर्शन का है। दूसरा है प्रत्ययवाद, जिसके अनुसार सामान्य को प्रत्यय मात्र माना गया है, जो कि अद्वैत वेदांत और जैन दर्शन में स्वीकृत है। और तीसरा है सामान्य संबंधित सिद्धांत वस्तुवाद, जिसके अनुसार सामान्य की स्वतंत्र सत्ता है। वस्तुवादी सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ तादात्म्य में संबंध स्वीकार करते हैं। सामान्य कुछ बाहर से आकर व्यक्तियों में नहीं आता, बल्कि उसका आंतरिक स्वरूप है जिसे बुद्धि ग्रहण करती है। तर्क संग्रह में सामान्य की परिभाषा दी गई है, नित्य में अनेकानुगतम सामान्यम, अर्थात सामान्य नित्य, एक और अनेक वस्तुओं में समाविष्ट है।
एक ही वर्ग के व्यक्तियों में एक ही सामान्य होता है, यह नित्य होता है। एक ही सामान्य वर्ग के भिन्न भिन्न व्यक्तियों में समाविष्ट रहता है। सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। सामान्य में सामान्य नहीं होता। सामान्य और व्यक्ति के बीच समवाय संबंध रहता है। यद्यपि सामान्य नित्य है, परंतु वह अन्य वस्तुओं की तरह काल और समय में स्थित नहीं है। सामान्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। सामान्य के 3 प्रकार हैं। पर, जो कि अत्यधिक व्यापक हो, यानी सबसे बड़ा सामान्य, उदाहरण के लिए सत्ता। अपर, ये सबसे कम व्यापक या छोटा सामान्य है, सीमित है, उदाहरण घटत्व। और तीसरा है परापर सामान्य, यह बीच का सामान्य है, जिसका उदाहरण है द्रव्यत्व। अब बात करते हैं विशेष की, जो कि सामान्य के विपरीत है। विशेष नित्य द्रव्य की वह विशेषता है जिससे वह अन्य नित्य द्रव्यों से अलग पहचाना जाता है। प्रत्येक नित्य द्रव्य विशेष के कारण एक दूसरे से भिन्न होता है। विशेष नित्य है क्योंकि जिन नित्य द्रव्यों में यह रहता है उनको पृथक करने वाला गुण भी वास्तविक है। ये अन्य पदार्थों से भिन्न है। विशेष असंख्य है। विशेष का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। वे परमाणु की तरह अगोचर पदार्थ है। अगला पदार्थ है हमारा समवाय। समवाय वह संबंध जिसके कारण 2 पदार्थ एक दूसरे में समवेत रहते हैं, समवाय कहलाता है। समवाय अयुत सिद्ध वस्तुओं के बीच पाया जाने वाला संबंध है। अयुत सिद्ध वे वस्तुएं हैं जिनका पृथक अस्तित्व नहीं रह सकता, जैसे गुण, द्रव्य, कर्म, द्रव्य, सामान्य और व्यक्ति, अवयव और अवयवी, नित्य द्रव्य तथा विशेष। ये अयुत सिद्ध वस्तुएं कहलाती हैं। यह संयोग संबंध से भिन्न है क्योंकि संयोग पृथक पृथक वस्तुओं का कुछ काल के लिए परस्पर मिलने से बनने वाला संबंध होता है। अब बात करते हैं अगले पदार्थ अभाव की। किसी वस्तु की किसी विशेष काल और स्थान में अनुपस्थिति को अभाव कहा गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार अभाव शून्य से भिन्न है, क्योंकि अभाव सापेक्षता के विचार पर आधारित है। अभाव को स्वतंत्र पदार्थ स्वीकार किया गया है वैशेषिक दर्शन में, क्योंकि अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है। शाब्दिक अर्थ से भी अभाव को पदार्थ मानना उचित है, क्योंकि पद और अर्थ वाली परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। अभाव को न मानने पर सभी सांसारिक वस्तुएं नित्य हो जाएंगी। वैशेषिक बाह्य संबंध को मानने के कारण भी अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानता है। मोक्ष से भी अभाव प्रमाणिक होता है, क्योंकि न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार मोक्ष दुख अभाव की अवस्था है। अब बात करते हैं अभाव के प्रकारों की। अभाव के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं, संसर्ग अभाव और अन्योन्यो अभाव। संसर्ग अभाव वह होता है 2 वस्तुओं में संबंध के अभाव को संसर्ग अभाव कहा जाता है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव संसर्ग अभाव है। उदाहरण के लिए अग्नि में जल का अभाव। इसके 3 भेद हैं। पहला है प्राग अभाव। उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अपने कारण में जो अभाव होता है वो प्राग अभाव है। यह अभाव अनादि लेकिन शांत है। उदाहरण के लिए निर्माण से पूर्व मिट्टी में जो घड़े का अभाव है वह प्राग अभाव कहलाता है। ध्वंस अभाव। ध्वंस अभाव विनाश के बाद जब किसी चीज का अभाव होता है उसे ध्वंस अभाव कहते हैं।
यह सादी और अनंत है। उदाहरण, टूटे टुकड़ों में घड़े का अभाव ध्वंस अभाव का उदाहरण है। तीसरा है अत्यंताभाव, दो वस्तुओं के संबंध का अभाव जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में रहता है, अत्यंताभाव होता है। उदाहरण के लिए रूप का वायु में अभाव। अन्योन्याभाव, दो वस्तुओं की भिन्नता अन्योन्याभाव कहा जाता है। जैसे राम श्याम नहीं है, जैसे क ख घ नहीं है। अब बात करते हैं अभाव के महत्व की। यदि प्राग अभाव को न माना जाए तो सभी चीज़ें अनादि हो जाएंगी। ध्वंस अभाव को न माना जाए तो सभी चीज़ें अनंत, और अत्यंत अभाव को न मानने पर सभी वस्तुओं का अस्तित्व सब काल में और सर्वत्र हो जाएगा, तथा अन्योन्य भाव को नहीं मानने पर सभी वस्तुएं परस्पर अभिन्न होंगी। प्रभाकर और वेदांती अभाव का निषेध करते हैं। धन्यवाद।